पवित्र आत्मा की अगुवाई जो है स्वर्ग को इस पृथ्वी पर लाने के लिए अनुग्रह करना, और एक के हृदय के अंदर तेरी सामर्थ आने के लिए अनुग्रह करना, और एक रुकावटों को सामर्थी यीशु नासरी के नाम में दूर कर देते हैं। और प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन से बातचीत करे, ताकि हम अपनी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी को पूरी करें। जैसे कि आपने कहा कि मेरा भोजन ये है कि मैं भेजने वाले की मर्जी को पूरी करूं। आज प्रभु, निरंतर तुझे प्रसन्न करते हुए और तेरी आज्ञाओं को पालन करते हुए आगे बढ़ जाने के लिए अनुग्रह करना। और हम प्रार्थना करते हैं इस आराधना के आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आप सहायता और मदद करना, और उत्तम से उत्तम आशीषें हर एक के जीवन में, हर एक के परिवार में, और जो ऑनलाइन है उन सबको आशीष देना। और पवित्र परमेश्वर, आप अपनी मर्जी के अनुसार चलाना। आशीष देने वाला, सामर्थ से भरने वाला, जिंदा यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे। जितने आराधक हैं हम सब लोग एक साथ होके प्रभु की आराधना करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते प्रभु। प्रभु आपने हमें चुना है खुदावन, एक एक को आपने चुना है खुदावन, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा आदर उसको दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। आराधना करो मैं पूछते से अपने जीवन भर सेवा करो, अपने तन मन धन से मेरा प्रभु। आराधना करो, आराधना करो मैं पूरे दिल से तुझे अपने जीवन भर सेवा करो, अपने तन मन धन से मेरा प्रभु। कहे मैं हूँ यहाँ, तो मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आराधना करो, आराधना करो मैं पूरे दिल से तुझे अपने जीवन भर सेवा करो, अपने तन मन धन से तेरा प्रभु। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु,
यहाँ प्रभु। तू मुझे भेज खुदावन, मुझे इस्तेमाल कर खुदावन। पिता परमेश्वर, जो मकसद प्रभु आपने रखा है खुदावन, उस मकसद को हम पूरा करने वाले हो सके खुदावन। अपनी कॉलिंग को पिता परमेश्वर पहचानने वाले हो सके खुदावन। आप बल दीजिए प्रभु, आप सामर्थ दीजिए खुदावन। और पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन, एक मन हो गए खुदावन। आप हमें भेजें खुदावन, आपके कार्य के लिए प्रभु, आपके कार्य के लिए प्रभु। Thank you, Jesus. Hallelujah. Here I am. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. Yes, oh my Lord, here I am. Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. Yes, oh my Lord, here I am. Oh, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। करूँगा, गाऊँ, समान करूँगा, ओ भरूँगा, भरूँगा, गाऊँ, समान करूँगा, भरूँगा, 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 गाऊँ, समान भरूँगा, ओ भरूँगा, भरूँगा, गाऊँ, समान भरूँगा,
हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि हम आपके सिंहासन के पास आने वाले हो सके खुदावन, पूर्ण समर्पण करने वाले हो सके खुदावन। 99.9 नहीं पिता परमेश्वर, 100%, 100% हम आपको समर्पण करने वाले हो सके खुदावन। अपने दिमाग से पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर आपका आत्मा जैसे अगुवाई करता है खुदावन, हम वैसे चलने वाले हो सके खुदावन। हालेलुया। प्रभु आपका प्यार अपरंपार है खुदावन, आपका प्यार अपरंपार है खुदावन, इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम दाऊद के समान पिता परमेश्वर किसी भी चीज की परवाह ना करे खुदावन, किसी भी चीज की परवाह ना करे खुदावन। हम दाऊद के समान पिता परमेश्वर हर एक परिस्थिति में आपको भजने वाले हो सके खुदावन, आपको भजने वाले हो सके खुदावन, आपका नाम लेने वाले हो सके खुदावन, आपका ताकत सामर्थ देना खुदावन। यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Pastor ji, over to you. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज की संध्या परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार हमारे बीच में उपस्थित है और वो चाहते हैं कि हम निरंतर प्रभु में उन्नति करते चले जाएं, उन्नति पे उन्नति करते चले जाएं। और धन्य वो व्यक्ति है जिसका विवेक उसको दोषी न ठहरा। कई बार क्या होता है कि हमारा विवेक काम नहीं करता है और परमेश्वर चाहता है कि सर्वदा हम जागृत अवस्था में पाए जाएं, क्योंकि दुश्मन शैतान मनुष्य जब सोया होता है तो वो जंगली बीज बो जाता है और जंगली बीज भी जैसे गेहूं का पौधा है बिल्कुल उसी के ही समान और उसी के समान उसमें जैसे गेहूं फलता है वैसे वो जंगली बीज भी वैसे ही फलता है। और अगर हम में से किसी को पहचान ना हो और हम उखाड़ना शुरू करें तो ओरिजिनल गेहूं को भी उखाड़ सकते हैं। इसलिए स्वामी ने कहा कि इसे कटनी तक रहने दे और वो बाद में उसको अलग कर दिया जाएगा। आइए आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक
उसका 4था अध्याय और 3री आयत। द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 4 एंड वर्स 3। क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। आमीन। तो क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा। यहूदा और यरूशलेम जो चुने हुए लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने बुलाया कि वो परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से कर सकें। लेकिन हम क्या देखते हैं कि यरूशलेम वो 1800 साल बिल्कुल पड़ती भूमि, बिल्कुल बंजर भूमि, जो कि सबसे अधिक संसार में यरूशलेम की जो जमीन वो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। और वहां की दाख को 2 व्यक्ति एक बांस डाल करके 2 जने कंधे में उठा करके ले जाते थे। इतना फर्टिलाइजर आज हमारा जो हृदय रूपी भूमि है वो किस अवस्था में पाई जाती है? क्या वो फर्टिलाइजर है? क्या वो उपजाऊ भूमि है? या बीज जब बोया गया तो मार्ग के किनारे पड़ा और चिड़िए आकर के चुग करके ले गए? कई बार वचन रूपी बीज बोया जाता है और शैतान उसे तुरंत चुरा करके ले जाता है। तो प्रभु चाहता है कि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अगर हम मसीह में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो पड़ती भूमि को जोतना आवश्यक है और पे चलाना बहुत जरूरी है। ये आवाज कहां से परमेश्वर ये चाहता है कि पड़ती भूमि को अच्छी तरह से जोता जाए। कई बार जब पड़ती भूमि को जोतते हैं तो पत्थर आ जाता है, कुछ औजार होते हैं जिससे पत्थर निकाल दिया जाता है। लेकिन बड़ा पत्थर आ जाने से उन औजारों से उसको नहीं निकाला जाता है। तब क्या किया जाता है? ग्रेनाइट से उसे तोड़ा जाता है। और अगर उससे भी बड़ा पत्थर आ जाए तो डायनामाइट से उसको तोड़ा जाता है। तो परमेश्वर का वचन वो बहुत ही पावरफुल है। वो डायनामाइट की तरह है जो कठोर से कठोर दिलों को तोड़ देता है। लेकिन किसके? जो परमेश्वर के सामने कहते हैं कि प्रभु मुझको माफ कर दे, मेरे हृदय को, जो हृदय रूपी भूमि है, इसको उपजाऊ बना दे। जो भी गलतियां मैंने की है वो गलतियां मेरे जीवन में होने न पाए। और प्रभु अगर मेरे जीवन में पत्थर आ गया है, बड़ा पत्थर आ गया है, तो ग्रेनाइट के समान वो पत्थर तोड़ा जाए। और जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं, लिखा है कि यदि तू अपने अपराध को मान ले और उसे छोड़ दे। कई बार क्या होता है कि हम मान लेते हैं लेकिन उसे छोड़ नहीं पाते। मैं जब पठानकोट में था तो एक व्यक्ति चर्च के पास से, वो एमएस में ड्राइवर था, बड़ी बुलंद आवाज में 4 बजे से, अरे खुदा
मुझको माफ कर, मेरे सारे गुनाहों को माफ कर दे, और रोज शराब पीता था। तो परमेश्वर ऐसी माफी नहीं देता है कि जब तक हमारे हृदय रूपी भूमि में हल ना चले, जब तक हम परमेश्वर से अलाउ न करें कि हे प्रभु मेरे जीवन से बातचीत कर, मेरे हृदय रूपी जमीन पर जो पत्थर आ गया है और जिसके वजह से मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, और जिसके वजह से मैं दर्शन नहीं पा रहा हूं, क्योंकि नीति वचन में लिखा हुआ क्या है कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हाथी को वश में लाने के लिए अंकुश का प्रयोग किया जाता है, और वो हाथी अंकुश का प्रयोग करने के कारण वश में हो जाता है। तो जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना शुरू करते हैं, तो हमारी जो हृदय रूपी पड़ती भूमि है वो उपजाऊ भूमि बनने लग जाती है, क्योंकि वो पत्थर परमेश्वर के वचन रूपी से लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। बगैर पवित्र आत्मा के हम सामर्थ नहीं पा सकते हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें पवित्र आत्मा जीवन में प्राप्त करना है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा कार्य करता है शैतान भाग खड़ा होता है। और लिखा है निदान प्रभु और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत होते जाओ। तो आज हमें ये देखना है कि ये यहूदा में जो यरूशलेम के परमेश्वर की निज प्रजा है, वो ऐसी क्या बात हो गई है जिसके वजह से परमेश्वर उनसे कह रहा है कि अपनी पड़ती भूमि को जोतो। क्या हम परमेश्वर से कहेंगे कि हे प्रभु मेरे हृदय में जो हृदय रूपी भूमि है जो पड़ती हो गई है, इसमें वचन रूपी हल आप चला दें, ताकि मैं उन आशीषों को जो आप यरूशलेम के लोगों को देना चाहते थे और उन आशीषों को उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाया। और उसके कई कारण थे कि जब जब वो परमेश्वर से दूर हुए तब तब इजरायली लोग वो बंधुआई में जाते चले गए। जब जब हम परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं तब तब क्या होता है कि दूसरे राजा आते हैं और दास बना करके ले जाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि यहूदा जो है या इजरायली जो है वो किसी के दास ना बने। और वो ऐसा परमेश्वर है कि इजराइल से भी जो शक्तिशाली आते थे तो उनको आपस में परमेश्वर लड़ा देता था और वे हार जाते थे। और जहां से शत्रु हमला करने के लिए आना चाहता था, एलीशा उन बातों को बता देता था, अमुक स्थान से तुम हमला मत करना। पौलुस क्या कहता है, मैं हर एक उन भावनाओं को जो परमेश्वर के वचन के विरोध में उठते हैं, क्या हमें मालूम भी होता है कि ये वचन परमेश्वर के वचन के विरोध में है? पौलुस को एकदम पता लगता था कि कौन सा वचन पवित्र आत्मा की ओर से आ रहा है, कौन सा वचन शैतान की ओर से आ रहा है। और एलीशा उनको पहले से आगाह कर देता था, अमुक स्थान से मत लड़ना, और इजरायली विजयी हो जाते थे। इसलिए हे यहूदा के लोगों, हे यरूशलेम के निवासियों, अपनी पड़ती भूमि को जोतो।
और अगर पड़ती भूमि को जोतोगे निसंदेह कभी ना हारोगे। पौलुस जो है वो निशाने की ओर दौड़ता चला जाता है और परमेश्वर यही चाहता है कि सर्वदा हम उसके करीब रहें, उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पालन करें। और यहां पे हम क्या देखते हैं, कटीली झाड़ों में बीज मत बो। क्या हम कटीली झाड़ों में बीज बोते हैं? उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो इससे पहले क्या करना है कि कटीले झाड़ों जो पाया जाता है मनुष्य के हृदय रूपी भूमि के अंदर, उसकी सफाई करनी चाहिए, हल चलाना चाहिए। पत्थर आ गए, बड़े बड़े पाप, वो ऐसे पाप होते हैं कि इंसान चाह करके भी उसको छोड़ नहीं पाता है। इतना बड़ा पत्थर, तो ग्रेनाइट की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन वो बहुत ही ज्यादा प्रबल और सामर्थिक है। और परमेश्वर का वचन कब काम करता है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते थे। मैंने एक बार स्वप्न में देखा कि बहुत तेजी से चला जा रहा, बड़ी तेजी के साथ, और एक मनोहर स्थान पे मैं पहुंचने ही वाला था। तो वहां पे एक श्वेत वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति मिला और उसने वहां पे मुझे रोक दिया। कहते हैं ये लो तलवार। उसके हाथ में तलवार थी और उसने कहा कि यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं इससे युद्ध करो, और अगर जीत जाते हो तो आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ से आगे बढ़ नहीं सकते और यहाँ से आपको जो है लौटना पड़ेगा। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हमेशा हम जीतने वाले हो जाएं, और इसलिए निदान प्रभु और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। समर्पित जीवन आशीषित जीवन होता है, और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग वो बलवंत होते हैं। और परमेश्वर हमें बलवंत बनाना चाहता है, और इसलिए वचन में लिखा है कि जो तुझ में सामर्थ कार्य करती है इस संसार की शक्ति से वो बड़ी है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो क्रिएटर ऑफ होल यूनिवर्स है। इवन शैतान को भी उसी ने बनाया। सो परमेश्वर ये चाहता है कि हम शैतान के ऊपर जय प्राप्त करें, और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं शैतान के युक्तियों से अनजान हूं। अगर हम अनजान होंगे तो वो जलता हुआ तीर छोड़ता है। हमारी आत्मिक जीवन को बर्बाद करने के लिए वो सर्वदा तैयार रहता है, और फाड़ खाने वाले सिंह के समान वो घूमता रहता है कि किसको कब पकड़ूं और किसको मैं अपने वश में कर लूं। और अगर हम सचेत ना रहें, और यदि हम अपने हृदय रूपी भूमि पे हल नहीं चलाते हैं, लापरवाही आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, और हल नहीं चला पाते हैं, और जागृत अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इसलिए इफिसियों 5:14 में लिखा हुआ है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। ये मुर्दा हमें कौन बना देता है? ऐसी कौन सी चीज है इस दुनिया के अंदर कि विश्वासियों को वो मुर्दा बना दे, यहूदियों को वो मुर्दा बना दे, और यहूदी लोग जो है वो गुलामी में ही जाता रहे, और सबसे तकलीफ उठाई हुई जाति जो है वो यहूदी लोग हैं। और वो तितर बितर हो गए कई जगहों पे, जबकि उसका सामना कोई नहीं कर सकते थे,
और वो उनकी गलती के वजह से वो जगह जगह गुलामी में चले जाते थे, क्योंकि परमेश्वर ने जो मना किया था वही काम वो करते थे, और जिसके वजह से वो बार बार बंधुआई में चले जाते थे। तो जब उस स्थान पे मैं पहुंचा, एक वाइट ड्रेस पहना हुआ था, उसके हाथ में तलवार थी, और उसने मुझे तलवार दी। उसने कहा, ये लो तलवार और इन सब से लड़ाई करो। तो हमारा इफिसियों में लिखा हुआ है 5 कि उसके 12 से जब हम पढ़ते जाते हैं, हमारा मल्ल युद्ध मनुष्यों से नहीं, लेकिन उस दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश मंडल में डेरा डाला हुआ। जब परमेश्वर ने वो दूसरे दिन उस आकाश जो ऊपर और नीचे समुद्र जल का 2 भाग किया, वहां उन्होंने अच्छा है करके नहीं कहा। बाकी सारे दिन में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर कहता अच्छा है, पहला दिन अच्छा है, तीसरा दिन अच्छा है, चौथा दिन अच्छा है, 5वां, 6वां और 7वां दिन भी अच्छा है। लेकिन दूसरे दिन परमेश्वर ने ये नहीं कहा अच्छा है, क्योंकि आकाश में दुष्ट आत्माओं की सेना वो वहां रहती है, और वो हमारा मल्ल युद्ध करना चाहती है हमसे। और वो कब कर सकती है? जब हम कमजोर पाए जाते हैं, जब हम संसार के हो लेते हैं, और यदि हम आगे नहीं बढ़ते हैं। लूका के सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 26वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि जो कोई अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बाल बच्चे से बढ़कर मुझे प्यार नहीं करता, वो मेरे योग्य शिष्य नहीं हो सकता। बल्कि अपने प्राण को भी अप्रिय जाने। क्या ये क्वालिटी हमारे जीवन के अंदर है कि हम अपने प्राण को भी अप्रिय जाने? और ये तभी होता है कि जब हम प्रभु की संगति में आगे बढ़ते हैं और हमारे हृदय रूपी भूमि में कोई जंगली बीज बोने नहीं पाता है। वो दूर से ही भाग जाता है देख करके कि इस स्थान पर मैं जंगली बीज, इसके हृदय पे मैं जंगली बीज बो नहीं सकता। हमारा जीवन ऐसा जीवन हो कि शैतान कोई जंगली बीज हमारे अंदर बोने न पाए। कभी कभी क्या होता है कि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से कह रहा था कि मेरे जानवर को मत जगाओ। तो जानवर है अंदर विश्वासी के जीवन में। परमेश्वर चाहता है कोई भी जानवर हमारे जीवन के अंदर पाया न जाए और हम आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं। और तब उस तलवार को लेकर के, आत्मा तलवार है और उसको हमें लेना है। कई लोग इस आत्मा के जो तलवार है उसे समझ नहीं पाते हैं, और न समझने के कारण उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना, यूहन्ना के सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में उन्होंने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। और बगैर पवित्रता ही के पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं होता, उसका बपतिस्मा नहीं। कुछ लोगों का विचार होता है कि मनुष्य ने जब नया जन्म पा लिया तो वो ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा मिल गया। बात सही है, लेकिन वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। कैसे नहीं है? चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने मिला जी उठने के बाद और उनसे कहा कि लो पवित्र आत्मा, और उन्होंने फूंका उन पर। वो तो जब पवित्र आत्मा उनके अंदर है
लेकिन वो क्या गड़बड़ी करते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिए सोचते हैं। इसीलिए मैं बहुत बार समझाता हूं, मिशन कैन फेल, बैंक कैन फेल, मैन कैन फेल, बट जीसस कैन नेवर फेल। तो हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है। प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह वो कहते हैं कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, कुछ ही दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। बपतिस्मा अलग है, नया जन्म अलग है। और वरदान को जब हम देखते हैं तो अन्य भाषा का 2 ही वरदान है। पहला कुरिन्थियों और उसके 12वें अध्याय में लिखा हुआ है अनेक प्रकार की भाषा, ये एक वरदान है, और दूसरा अनेक प्रकार की भाषा का अनुवाद करना। तीसरी गड़बड़ी क्या करते हैं कि हल नहीं चल पा रहा है उसमें। तो परमेश्वर ये चाहता है कि उसका वचन अनमोल है और उसके वचन को पवित्र आत्मा के माध्यम से समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो सारी बातें जो मैंने तुमको सिखलाई है, वो सारी बातें तुमको वो सिखलाएगा। तो कौन सिखलाएगा? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं तो वचन का प्रकाशन हमारे जीवन के अंदर आता है। नहीं तो भरमाने वाला वो वचन को लेकर के ट्विस्ट करता है। एक आयत पढ़ लीजिएगा, 2 कुरिन्थी उसका 3रा अध्याय 3री आयत और 6वीं आयत। 2 Corinthians chapter 3 and verse 3 and verse 6. Chapter 3 Verse And 3 and verse verse 6. 3 and 6. यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। 6th verse, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा जिलाता है। आमीन। मारता है। क्या है? शब्द मारता है। अक्षर जो है, लोग अक्षर को जानते हैं, शब्द को जानते हैं, शैतान भी जानता है शब्द को, लेकिन जो आत्मा के द्वारा हमें आत्मा जिलाता है। तो पत्थर के पटियों पर नहीं, मूसा जो है वो पत्थर के पटियों पर जो परमेश्वर ने 10 कमांडमेंट लिख करके दिया, वो 40 दिन और 40 रात निराहार निर्जल परमेश्वर के साथ था। और जिसके वजह से जब वो लेकर के उतर रहा था तो इजरायलियों ने वहीं पे गड़बड़ी करना शुरू कर दिया था। हारून से कहा हमारे लिए एक देवता बनाओ और जो कि हमें मिस्र से निकाल करके लाए। इतनी जल्दी, गलातियों में लिखा हुआ क्या है कि तुम इतनी जल्दी, पहले अध्याय में, कि तुम और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगते हैं। दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। अगर स्वर्गदूत भी स्वर्ग से तुम्हें कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित है। इंसान को तो छोड़ दीजिए, वो स्वर्गदूत भी क्या है? श्रापित है। तो हमारे हृदय रूपी पटियों पर स्याही से नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो है वचन लिखा गया है। और तुम मसीह की पत्री हो। जब मुझको और आपको दुनिया के लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं तो क्या हम में से
मसीह की वो सुसमाचार की रोशनी उनके जीवन में जाती है? क्या प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन से वो देखते हैं, या वही गंदगी, वही पुरानी आदत? कुलुसियों 3 में लिखा हुआ है कि हमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। वो पुराने काम लिए चलते फिरते हैं विश्वासी, कामों समेत उतार डाला है। न झूठ, न चोरी, न बेईमानी, न लालच, न छल, न कपट, न व्यभिचारी, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर हमने उसके कामों समेत उतार डाला है, 3:9 कुलुसियों के 3 अध्याय उसकी 9वीं आयत को पढ़िएगा। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। और आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाया जाता है। आमीन जी। पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। अगर वचन रूपी हल को हम अपने हृदय में चलने देते हैं, तो पुराना मनुष्यत्व, झूठ, चोरी, बेईमानी, व्यभिचारी, बुरा काम, लालच, छल, कपट, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, ये सारी चीजें जो है ना हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होनी चाहिए। उतार डाला है। तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। मतलब वो परमेश्वर का वचन रूपी हल जो है हमारे हृदय पर अच्छी तरह से वो चल गया है। इसीलिए हम पुराने मनुष्य को जब कामों समेत उतार डाला गया है, तो फिर से वो पुराना मनुष्य हमारे जीवन के अंदर आने न पाए। और इसीलिए लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से जन्मा है उसमें उसका बीज बना रहता है, और इसलिए वो पाप कर ही नहीं सकता। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 8वीं और 9वीं आयत को पढ़िएगा। पहला यूहन्ना का 3 अध्याय 8वीं और 9वीं आयत। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8 और 9। ओके, Yeah, but shall I read it? yeah, I'm reading. Okay. जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आमीन। क्या ये झूठ लगता है कि वो पाप कर ही नहीं सकता है? क्या ये संभव है कि असंभव है? कैसे लगता है आप बताएं, ये संभव लगता है या असंभव लगता है हमें? वह पाप कर ही नहीं सकता, परमेश्वर का वचन बतला रहा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का बीज बना हुआ है, और इसलिए वो पाप कर ही नहीं सकता है। और इसलिए कि जब हम आत्मा से जन्मे हैं तो हमें आत्मिक दूध की लालसा करनी चाहिए, और आत्मिक रीति से बलवंत बनने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। हे परमेश्वर, मुझको उठा, मुझको बना, मैं तेरी आज्ञाओं को पालन करने वाला हो जाऊं। हल पे हाथ रख के पीछे लौट करके देखने वाला न बनो, और प्रभु सर्वदा तुझ में आगे बढ़ूं, चाहे परिस्थिति किसी भी स्थिति में हो। सर्वदा आगे बढ़ने के लिए क्या हमारे पास परमेश्वर का वचन है? क्या परमेश्वर पे भरोसा है
कि वो हमारी सहायता करेगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को भरोसा था। वो कहता है, राजा तेरे हाथ से हमारा बचाने वाला परमेश्वर जिंदा है, और यदि हम नाश भी हो जाए, तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को हम दंडवत नहीं करेंगे। राजा का क्रोध और भड़क गया। राजा राजा है, कहता सात गुना ढका दो भट्टे से। डाल दिया तो डालने वाले तो जल गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभी वचन देह धारण नहीं किए थे। ये कभी मैं समझाऊंगा कि मैं पिता में से निकल करके आया हूं। जब फिलिप्पुस ने कहा कि प्रभु हमें पिता को दिखा दे, यही हमारे लिए काफी है, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, फिलिप्पुस मैं इतने दिन से तेरे साथ हूं, और जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओनली जीसस वाले हो गए। थोड़ा सा बता ही देता हूं मैं। जब ये आ ही गया, तो फादर, सन और होली स्पिरिट ये अलग अलग हो सकते हैं। हम भी त्रिएकता में बनाए गए, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, लेकिन ये हमारा अलग नहीं हो सकता कोई भी, ना बॉडी, ना सोल और ना स्पिरिट। लेकिन परमेश्वर ऐसा है कि पिता अलग हो सकते हैं, पुत्र अलग हो सकते हैं, पवित्र आत्मा अलग हो सकते हैं, और वो तीनों मिलकर त्रिएक परमेश्वर है। जैसे इफिसियों की पत्री में लिखा है, एक ही परमेश्वर है, एक ही बपतिस्मक है, और वो परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहता है, चाहे हम विषम परिस्थितियों में क्यों ना हो। और इसलिए लिखा है कि जब हमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, तो हम फिर पुरानी जिंदगी क्यों जीना पसंद करते हैं। जो शरीर को प्रसन्न करता है वो परमेश्वर का बैरी है, और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में पालन नहीं कर सकता है। वो शरीर के काम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता रहता है, और शैतान यही चाहता है। शैतान इन आखिरी दिनों में क्या है, वो हमारे ब्रेन में या हमारे हाथ में जो है एक चावल के दाने के बराबर चिप डाल देगा। बाकी वो पैन कार्ड वगैरह में तो नंबर आ ही गया है, और उसके बाद क्या होगा, वो डिजिटल सिस्टम भी जो है चलता है, और उसमें हम पेमेंट वगैरह करते, वो सब बंद हो जाएंगे। केवल आप खड़े होंगे, आपके उस ब्रेन के अंदर ऐसा अकाउंट आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, वहां से निकल जाएगा, और वो सिर्फ आपके ब्रेन के द्वारा से ब्रेन इम्प्लांट हो जाएगा। और शैतान बहुत जल्दी वो चाहता है कि ऐसा काम संपूर्ण विश्व के अंदर और इस प्रकार से शैतान वो अपने राज्य को चलाना चाहता है इस विश्व के अंदर। और उस समय में पता लगेगा कि एंटी क्राइस्ट के साथ जो मेनलाइन चर्च है उसमें से कितने लोग होंगे, मेनलाइन चर्च, और कितने लोग होंगे, और कौन कौन होंगे, और कौन कौन वो 666 का नंबर लगाएंगे, उस समय पता लग जाएगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उससे पहले जिसके हृदय में हल चला गया, वचन रूपी हल, और जिसके अंदर वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। और पुरानी बातें हमारे जीवन के अंदर रहती है। लड़ाई झगड़े ये होती है, पारिवारिक कलह ये होता रहता है, क्योंकि पुराना मनुष्यत्व है और हमने उसको कामों समेत उतारा नहीं है। और इसलिए रोमियो 12:1-2 में लिखा है, इसलिए भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान। अपने को भावता हुआ नहीं, मैं तो अलग हूं,
और मैं जो चाहता हूं मैं वही करूंगा। मेरा मन जो कहता है, तो मन क्या है, वो असाध्य रोग लगा हुआ है मन में। अगर हल चल गया उसमें परमेश्वर का वचन रूपी हल, तो हमारा मन जो है वो उपजाऊ भूमि बन जाएगी। और जब उपजाऊ भूमि बन जाएगी तो केवल हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बन सकेंगे। नहीं तो ये सौभाग्य हमें हमारे जीवन में प्राप्त नहीं होगा, और न स्वर्गदूतों का जो उसकी सेवा है वो हम अपने जीवन में प्राप्त कर सकेंगे। एक बार इंडस्ट्रियल एरिया से मैं और मेरी वाइफ आ रहे थे, मेरे पास लूना डबल प्लस, और एक रेडी वाले का घोड़ा जो है ना वो पागल हो गया, और बहुत करीब आकर के लगभग 10 फीट के करीब उसने चिल्लाया बचो 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 करके, और जब तक पलट के देखा वो बहुत करीब आ चुका था। फौरन वो घोड़ा उसी समय रुक गया। वो इसलिए हुआ कि परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा, जो घोड़े चलाने वाले के वश में नहीं था उस समय में, वो लगाम से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन हमारे पास ही आकर के वो रुक गया। स्वर्गदूतों की सेवा, जब मेरे साथ एक भाई था, इंडिया ब्रह्म क्रुसेड में था, तो 35 किलोमीटर, संडे को छुट्टी होती थी इंडिया ब्रह्म क्रुसेड। मैंने कहा मैं उस 35 किलोमीटर को जहां बस नहीं जाती है साइकिल से जाऊंगा, और आज छुट्टी का दिन है, यदि कोई मेरे साथ आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, नहीं तो मैं अकेला जाऊंगा। तो एक भाई बिहार का था, अभय कुमार, उसने कहा सर मैं चलूंगा आपके साथ, हम दोनों चल पड़े। और जाने के बाद लगभग 7 गांव था, वहां हमने उन 7 गांव में प्रचार किया। तो जब मैं लास्ट घर कर रहा था, उन्होंने कहा भाई साहब आप बहुत अच्छी बातें बताए, रोटी खा लो, और उसने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े निकाले कि आप सो जाओ और सुबह चले जाना। मैंने कहा नहीं, मैं खाना तो नहीं खाऊंगा, मेरा एक भाई है। तो मैंने क्या देखा, उसको ढूंढने के लिए निकला। उसने मुझे उससे पहले कहा कि आप खा लो और उसको यहाँ ले करके आओ, और वो भी यहीं पे रोटी खा लेगा। तो वो एक व्यक्ति रोटी बना रहा था, और वो रोटी देख रहा था, और वो व्यक्ति जो रोटी बना रहा था उसको भी देख रहा था। तो मैंने जाके कहा कि भाई तुम्हारा रोटी खाई, तो बड़ी भूख, उसने कहा जाओ तो जल्दी आ जाओ। और वो आ गया। आने के बाद में रोटी खाई, और हमने कहा अगर आज हम नहीं जाएंगे तो कल हमारी सेवा रुक जाएगी, इसलिए हम निकल रहे हैं। और अभय कुमार से मैंने कहा कि ऐसे करना, मैं आगे आगे होऊंगा, और जहां मैं गिरूं वहां ब्रेक मार देना। कहता ठीक है सर। तो मैं आगे आगे चल रहा था, और चलने के से पहले मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैडल मैं नहीं मार रहा हूं साइकिल का, और आपसे आप मेरी साइकिल आगे बढ़ रही है। ये परमेश्वर का अनुग्रह होता है। अगर हमारे हृदय रूपी भूमि में वचन रूपी हल चलता रहता है, तो इब्रानी 1:14 में लिखा हुआ, इसको पढ़ लीजिए कृपया। वैसे तो मैं बता दूंगा, लेकिन पढ़ लीजिए, अच्छा है। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 एंड वर्स 14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? आमीन। उद्धार पाए हुए, अगर उद्धार में संदेह है, पापों की क्षमा नहीं मिली है, ठीक से पड़ती भूमि में हल नहीं चला है, ठीक से समझाया नहीं गया है, और इंसान कई बार क्या है, बार बार पाप करता रहता है। भाई शैतान ने पाप करने का लाइसेंस भी दे दिया है कि हम बार बार पाप करते रहे, बार बार पाप करते रहे, बार बार पाप करते रहे। जी नहीं, लिखा है क्योंकि उसमें परमेश्वर का बीज बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता। वो बीज अगर बना रहेगा, शैतान ले जाएगा उसको चोरी करके, और हमें लालच दे करके, छल कपट बुराई। और शैतान का आजकल का प्रमुख हथियार क्या है? पैसा, नशा
और क्या है व्यभिचार। ये शैतान हर एक जगह उसने कलीसियाओं में पहुंच करके लोगों को अपने वश में कर रखा हुआ है और उससे छूट नहीं पाते हैं। स्तुति करते गए, तारीफ करते गए, प्रार्थना करते गए, वचन देते हैं और व्यभिचार भी करते हैं, कभी नहीं इस स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है और जो पाप है वो शरीर के बाहर है, और जो कोई ये पाप करता है व्यभिचार का, क्या मैं ये देह जो परमेश्वर का मंदिर है तो वो उसके साथ एक संगति हो जाता है, और विषया के साथ अगर कोई व्यभिचार करता है तो उसके साथ एक संगति हो जाता है वो, और वो निकल नहीं पाता। क्या करूं मैं, निकल नहीं पाता हूं, क्या करूं, ये नशा मुझसे छूटती ही नहीं है, क्या करूं मैं, ये रुपए का लोभ मुझसे छूटता ही नहीं है। रुपए बहुत अच्छा है, कन्वेंशन करानी है, मीटिंग लेनी है, और अगर हम किराए पे लेते हैं तो किराया देना पड़ता है, तो पैसा बहुत अच्छा है, लेकिन रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। तो एक किताब पढ़ रहा था, डिवाइन रेवलेशन ऑफ हेल, कैथरीन बैस्टर की, और उसमें क्या है कि एक स्त्री नरक के अंदर पड़ी हुई है, फायर प्रूफ कीड़े उसके शरीर से निकल रहे हैं। कैथरीन बैस्टर जो है मसीह के साथ आत्मा में उस नरक को वो देख रही थी, और वो चिल्ला रही थी कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर। मरने के बाद उद्धार नहीं है, भीख में उद्धार नहीं मिलता है कि कोई बड़ा जन कह दे। परमेश्वर ने कहा अगर मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़ा होंगे मैं इनके पाप को क्षमा नहीं करूंगा। मूसा और शमूएल, तो परमेश्वर वो चाहता है कि हम भीख न मांगे किसी से कि हमें उद्धार मिल जाए। ये हमारा तब जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है कि जब हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित कर देते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे माफ कर, मुझे दलदल और कीट से निकाल, पाप के चट्टान पे मुझे खड़ा कर। मूसा ने चट्टान पे 2 लाठी मार दी थी, प्रभु यीशु मसीह एक ही बार मरना था, 2 बार नहीं। इसलिए परमेश्वर ने वो माउंट से उसे कनान दिखा दिया, कहता तू प्रवेश निकल, लेकिन वो स्वर्गीय कनान में प्रवेश कर चुका था। और इसीलिए रूपांतरण के समय में प्रभु यीशु मसीह के साथ जब पतरस, यूहन्ना और याकूब थे तो प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ और मूसा और एलिया उसको दिखाई। एलिया को उस शारीरिक कनान में जो स्वर्ग का रूपक है कनान, वहां प्रवेश नहीं करता। व्यवस्था तो लाया लेकिन व्यवस्था को उसने तोड़ दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन व्यवस्था को पूरी करने के लिए आया, और पूरी करके हमें व्यवस्था और मृत्यु और पाप से उसने हमें क्या है, स्वतंत्र कर दिया। इसलिए यूहन्ना 8:32 में लिखा है यदि तुम सत्य को जानोगे, अरे जाना ही नहीं इसलिए पाप में जीवन बिताते हैं, इसलिए बुरे कामों में जीवन बिताते हैं, क्योंकि हमने उस परमेश्वर को जाना नहीं। वो क्या कहते हैं, मैं अपनों के घर आया लेकिन अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया। तो अगर हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करते हैं तो आत्मा के चलाए चलने वाले ही परमेश्वर के पुत्र है। अगर मान लीजिए कोई पास्टर का है, वो आत्मा के चलाए नहीं चलता है। मैं होशियारपुर में था तो एक पास्टर आते थे और लोगों को अच्छा लगता था, लेकिन एक दिन उसने प्रचार ठीक से नहीं किया तो कहते पास्टर जी आपने तो आज अच्छा प्रचार नहीं किया। कहते एनर्जी वाटर नहीं लिया था, एनर्जी वाटर। तो एनर्जी वाटर में वो अच्छी तरह से प्रचार करता था। शैतान बहुत धूर्त और चालाक है और लोगों को भ्रम में वो डाल देता है, और परमेश्वर चाहता है
कि हम इन सब को समझें। दूसरा कुरिन्थी 11वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से लेकर के 15वीं आयत तक, 2 Corinthians चैप्टर 11 13 से 15 तक पढ़िएगा। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। वह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योति में स्वरदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आमीन। आमीन। उसके कामों के अनुसार अंत होगा। मैथ्यू 7 में हम देखते हैं कि लिखा है, प्रभु हे प्रभु कहने वाले हर एक कोई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं कि प्रभु हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। लेकिन क्या कहते हैं प्रभु? एक कुकर्म करने वाले, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना। तो क्या है? अनदर जीसस, अनदर गॉस्पेल, अनदर स्पिरिट। तो अगर हम उसे पहचान नहीं पाते हैं तो भटक सकते हैं। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे हृदय रूपी भूमि में वचन रूपी हल चले, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से समझ सके। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा से या प्रभु यीशु मसीह से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे प्रकाशन दो कि मैं वचन को समझ सकूं। फिलिप्पुस पढ़ता चला आ रहा था, वो खोजा जो है पढ़ता चला आ रहा था, तो ये जल्दी से, जैसे परमेश्वर ने उसे कहा उसके पीछे होने, तो कहता क्या तू जो पढ़ रहा है उसे समझता है? तो कहता अगर मुझे कोई समझाए ना, जिसकी आंखें खुल चुकी है, जो परमेश्वर के वचन को समझता है, जो ट्विस्ट नहीं कर सकता, तो कहता है उसको समझाता है वो यशायाह 53 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और जब जल सामने आया तो कहता है कि अब मुझे कौन रोक सकता है? कहता तू विश्वास करता है, हो सकता है। और उसने कहा विश्वास करता हूं, और उसको बपतिस्मा दी और पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को उठा दिया। हालेलुया। परमेश्वर क्या करना चाहता है? हमें उठा के कहीं ले जाना चाहता है। अगर हम इस योग्य हैं, अगर हमारी हृदय रूपी भूमि जो बंजर बन चुकी है, इस्राएलियों के जैसे 1800 साल वो सबसे उपजाऊ भूमि जो है ना बंजर बन गई थी, और तब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और आज फिर से वो फर्टिलाइजर उनकी जमीन हो चुकी है। और एक छोटा सा इस्राएल संपूर्ण विश्व के लोग जो है उससे डरते हैं, क्योंकि वो मसीह का इनकार किए, लेकिन वो सब के सब मसीहा करके स्वीकार करेंगे। जब 10 राष्ट्र मिल करके उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे और वो हारने सा लगेगा, वो मसीहा को पुकारेंगे। और तब प्रभु जैतून पहाड़ पे अपना पैर रखेंगे, जो अभी भी क्या है वहां पे दरार है। और इन समयों और कालों को देखते हुए हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है, रैप्चर का समय बहुत निकट है। और जो तैयार होंगे, बहुत सारे पास्टर्स भी छोड़ दिए जाएंगे जो तैयार नहीं होंगे, जिन्होंने अपने हृदय रूपी भूमि पे वचन रूपी हल नहीं चलाया, तो वो छोड़ दिए जाएं। कोई भी हो वो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। जब मैंने वहां पे देखा कि वो तलवार लिया और तलवार लेकर के सबसे जीत गया प्रभु के अनुग्रह से, और तब मैं आगे बढ़ा, तो बड़ा ही जो है मनोहर दृश्य था। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि पेड़ों ऐसे थे, मैं कहा मैं कहीं सांप सूप तो नहीं रहता है। ऐसा देखा तो पहले ही पेड़ पे एक अजगर जो है ना सा बैठा हुआ। मैंने कहा तू है अजगर। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया उस पर, और उसने भी देखा मुझे, आंख में आंख मिली, लेकिन वो भी कुछ क्षति पहुंचाने के लिए आगे नहीं आ सकता था,
क्योंकि तलवार से युद्ध जीता था। और क्या है, आत्मा तलवार है, और इस पवित्र आत्मा के द्वारा से हम जंग जीत सकते हैं। कैसा ही क्यों न हो, हम जंग क्या है जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो है इस संसार में जो कार्य कर रहा है उससे बड़ा है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं और शैतान को शीघ्र तुम्हारे पैरों से कुचलवा दूंगा। तो ये कब होगा? जब हम परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। जब दूसरा पत्रस दूसरे अध्याय उसके 19वें आयत को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, मनुष्य जिससे हार जाता है वो उसका दास हो जाता है। किसी से भी हार जाएगा, चाहे पैसों के मामले में हार जाए, चाहे व्यभिचार के मामले में हार जाए, और किसी भी प्रकार चाहे नशा के मामले में हार जाए, क्योंकि नशा करने के बाद नशा जो है उनसे छूटती नहीं है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे हृदय रूपी भूमि को हम उपजाऊ बनाएं, ताकि परमेश्वर का जीवता वचन मेरे और आपके जीवन के अंदर आ जाए। जब आप हागे की किताब उसका दूसरा अध्याय और तीसरी आयत को पढ़ेंगे, समय जो है न होने के कारण मैं पढ़वाऊंगा नहीं, लेकिन लिखा है कि पहली महिमा, भवन की पहली महिमा कैसी थी और अब इस समय में कैसी महिमा है। मूसा जब 10 कमांडमेंट्स लेकर के उतरा, उसके चेहरे से किरणें निकलती थी। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि जब हम उसकी संगति में रहते हैं तो उसकी किरणें और ज्यादा निकलनी चाहिए मेरे और आपके जीवन में। और तब क्या है, अभी की महिमा कुछ भी नहीं है, और शैतान ने जगह जगह चर्चेस को पकड़ करके रखा हुआ है, और वो भरमाने वाली आत्मा और बरगलाने वाली आत्मा भ्रम डाल करके लोगों को अपने वश में कर रखा है। और ये उपजाऊ भूमि जो है वो बंजर भूमि बन गई है। परमेश्वर का वचन हृदय के अंदर जा नहीं रहा है। उसका कारण जानना चाहिए, हे परमेश्वर मेरे अंदर तू कार्य कर। और तब क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए जल बरसाएगा, और जब वो जल बरसाएगा तो क्या है कि पड़ती भूमि जो है वो हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर चाहता है, इसहाक ने क्या किया, जब आप उत्पत्ति की किताब उसके 26 अध्याय और 12वीं आयत से लेकर के 22वीं आयत तक पढ़ोगे तो लिखा है कि इसहाक ने जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना प्रतिफल पाया। जोता और बोया, यानी कि झाड़ियों पे बो दिया उसने, कटीली झाड़ियों पे बो दिया उसने, ऊंट कटारे के बीच में बो दिया उसने, बड़े बड़े पत्थर थे तो उसमें बो दिया उसने, तो उसको 100 गुना प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। जोता, फिर उसके बाद बोया। और अगर हम ये काम अपने जीवन में करना शुरू कर दें, उसको जोतें अच्छी तरह से कि किसी प्रकार से कोई कंकड़ पत्थर न हो, और चाहे हमें ग्रेनाइट का इस्तेमाल करना पड़े, चाहे हमें डायनामाइट का इस्तेमाल करना पड़े, परमेश्वर का वचन उससे बढ़ करके है। और वो परमेश्वर का वचन अच्छी तरह से हमारे हृदय रूपी भूमि को उपजाऊ बना देता है, और उसका वचन हमारे अंदर वो बढ़ता चला जाता है। और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार, पवित्र आत्मा के द्वारा रेवलेशन प्राप्त होते हुए जब हम कभी भी बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर मुझे वचन का प्रकाशन दे। क्योंकि हम उस खोजे के समान पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। ये लोग समझ नहीं पाते हैं, तो हम प्रभु से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मांगे। नया जन्म में जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है
लेकिन वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। मसीह ने फूंका जी उठने के बाद उन शिष्यों को, लेकिन कहा जो मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है प्रेरितों का काम उसके पहले अध्याय में, मैं उसे तुम पर उतारूंगा और थोड़े दिनों में क्या है, तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। प्रेरितों का काम 10वां अध्याय और उसकी 46वीं आयत में लिखा है कि करलियुस का घराना उनके ऊपर जब पवित्र आत्मा आया तो वो क्या है, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कई लोग क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा तो है लेकिन हम अन्य भाषा नहीं बोलते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है। भाई ठीक से वचन पढ़ो, बाइबल क्या कहती है। प्रेरितों का काम 1 अध्याय और 2 अध्याय को पढ़िए, और प्रभु ने कहा कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसे मैं तुम्हारे ऊपर उतारूंगा और थोड़े दिनों में क्या है, तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा उनके अंदर था और पवित्र आत्मा से वो काम कर रहे थे, और लेकिन वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं था। और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मरकुस 16 और उसके 17 में पढ़ेंगे तो विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाले और नई नई भाषा बोले। वहां चिन्ह लिखा हुआ, कई कहते हैं ये चिन्ह न है, नहीं कहते हैं। पढ़ लेना मरकुस सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत क्या कहती है। ये मनुष्य, इसलिए मैं कहता हूँ मिशन कैन फेल, बैंक कैन फेल, और जो है मैन कैन फेल बट जीसस कैन नेवर फेल। वर्ड ऑफ गॉड जो है ये नेवर फेल। जमीन और आसमान टल सकते हैं परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलने वाला है, बेबदल है। और परमेश्वर क्या है, आज और कल और युगानुयुग वो एक साथ है। तो इस्राएलियों ने जो है इसहाक ने क्या किया, उस भूमि को जोता बोया और 100 गुना उसने प्रतिफल प्राप्त किया, और जो नाम उसके पिता अब्राहम ने रखा था वही नाम रखा। तो फिर लोगों ने लड़ाई की, वो छीन लिया उनसे। फिर उसके बाद एक और खुदा उन्होंने, उसका नाम एसेक रखा, और एसेक का मतलब होता है झगड़ा करना। बहुत से लोग झगड़ा करते हैं। और फिर उन्होंने एक और कुआं खोदा और उस कुएं का नाम जो है रहोबोत। हमें यहां तक कुआं खोदना है कि रहोबोत हमको मिल जाए। रहोबोत का मतलब है चौड़ा स्थान। और वो जल यूहन्ना के सुसमाचार 7 अध्याय के 37वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदी बहेगी। तो ये नदी हमारे अंदर बना है। पता नहीं कितने साल हो गए कब से प्रभु को विश्वास किए गए, लेकिन ये अननोन टंग से जस्ट लाइक फ्लोइंग वाटर। और ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का चिन्ह है। मरकुस 16 अध्याय उसके 17वीं आयत को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये किसी मिशन को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र आत्मा के माध्यम से सीखने के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। ये परमेश्वर, तूने कहा है कि मैं सहायक भेजूंगा, और जो बातें मैंने तुमको सिखलाई है वो सारी बातें पवित्र आत्मा तुमको सिखलाएगा। मैंने जो बाइबल कॉलेज में नहीं सीखी और जो मैंने थियोलॉजी में नहीं पाई वो नियोलॉजी में परमेश्वर के साथ अकेले में बैठ करके प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर क्या करता है, रेवलेशन देता है। और उस रेवलेशन से हम आत्मिक रीति से क्या है, बलवंत होते चले जाते हैं, और प्रभु हमें जय के उत्सव में लेकर के चलता है। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हृदय में अपने वचन रूपी हल को चला, और तेरा वचन मेरे हृदय के अंदर आए और मेरा हृदय जोता जाए और उसमें बीज बोया जाए तेरा वचन, और 100 गुना हम में से हर एक कोई, ये नहीं कि ये किसी के लिए है स्पेशल, नहीं, हर एक को परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है और वो सबको देने के लिए तैयार। लेकिन आप लेने के लायक तो बने, हल चलाने के लिए आमंत्रित करें, और तब आप भी और मैं भी, सब लोग भी प्राप्त कर सकते हैं 100 गुना का।
परमेश्वर इस वचन पे आशीष थैंक यू जी। हम प्रभु भोज में जाएंगे। जितने लोग हो प्रभु भोज है वो सब ले आए। 2 मिनट के बाद तो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू फादर, हालेलुया। प्रभु तू हमें बना खुदावन इस लायक के पिता परमेश्वर, उस पड़ती भूमि उस हल को प्रभु हम अपने जीवनों में प्रभु वचन रूपी हल को प्रभु हम चलाने वाले हो सके खुदावन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। पापों को दिल से निकालो, दागों को निकालो आज। पापों को दिल से निकालो, दागों को हो जाओ साफ, तन से जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, भयंकर रात, पसीना खून के माने टपक रहा था। सृजनहार वो दर्द सह रहा था। मेरे और आपके गुनाहों की सजा वो सह रहे थे। पतरस ने तलवार निकाल करके मलबुस का कान उड़ा दिया उसने। प्रभु यीशु मसीह ने उसके कान को छू करके अंतिम, इससे पहले कि वो स्वर्गारोहण को वो स्वर्ग में चले जाए, उस अंतिम आश्चर्य कर्म को उन्होंने अपने जीवन से किया। पतरस, तुझे मालूम नहीं कि मैं 12 पलटन बुला सकता हूँ स्वर्ग, मैं बुला सकता हूँ। हालेलुया। और एक पलटन में 12,000 होते और एक स्वर्गदूत 1,85,000 को मारे। मैं सोचता हूं वहां पे 1,00,000 भी नहीं थे, तो 12 पलटन वो बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उद्धार का कार्य जो था वो बड़े संकट में जा करके उन पीड़ाओं को सह करके उन्होंने रोटी ली और उन्होंने कहा कि जो जीवन की रोटी है वो मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने मन्ना खाया और मर गए, मिस्र के गुलामी से निकले और जंगल में ढेर हो गए। यहोशू और कालेब को छोड़ करके वो पुराने लोगों में से एक भी कनान में प्रवेश नहीं कर सके। क्या हम स्वर्गीय कनान में प्रवेश होने जा रहे हैं? क्या हम रैप्चर में उठाए जाने पर हैं? तो जो स्वर्ग से रोटी उतरी वो प्रभु है। तो जिस रात वो पकड़ाए गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके उसने तोड़ी। आइए हम इस रोटी के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप स्वर्ग से उतर करके जीवन दिए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस जीवन को हम बर्बाद करने वाले ना हो, बल्कि आपके पद चिन्हों में चले कि बाप दादों ने मन्ना खाया और ढेर हो गए, वहीं मर गए। लेकिन प्रभु, ये वो रोटी है जो हमें अनंत जीवन प्रदान करती है, और वो रोटी आप हैं।
आपका वचन है। और प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस रोटी के लिए, और बहुतायत से इस पर आपकी आशीष हो, और इसे खा करके हम एक नई ताकत प्राप्त करें, ताकि सर्वदा शैतान को हराने वाले हो जाए। आशीष देने वाला यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इस रोटी को, जो हमें अनंत जीवन देता है, जो शैतान छू नहीं पाता है, और शैतान जिसे नाश नहीं कर सकता है, और शैतान उसको पाप में ढकेल नहीं सकता है। आपको हुकूमत मिली है, और आप शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा हो। तो आइए हम एक साथ इस रोटी को खाएं। नदियाँ वो कहती कौन नहीं, क्रिस के लहू से बह गई। नदियाँ वो कहती कौन नहीं, क्रिस के लहू से बह गई। खुल गए दाम, मिट गए पाप, खुल गए दाम, मिट गए पाप। यीशु क्रिस के लहू से, यीशु सलीब पर हुआ। तेरे लिए, तेरे लिए कैसा महान दुख था। तेरे लिए, तेरे लिए। ब्यारी के पीछे उन्होंने कटोरा लिया दाख रस। प्रभु यीशु मसीह का शरीर 39 कोड़े, जिसमें मांस फट के निकलता था और खून बहता था। ये दाखरस खून का प्रतीक है, और यीशु का लहू हमें सब पापों से धो देता है, ताकि हम शुद्ध और पवित्र हो जाएं। और पवित्रताई के साथ, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड न पाते, और बगैर जांचे अगर लेते थे, इसे लेने के बाद भी व्यभिचारी व्यभिचार करता है, शराबी शराब पीता है, झूठ बोलने वाला झूठ बोलता है, चोरी करने वाला चोरी करता है, गाली देने वाला गाली देता है, शैतान के बंधन में बंधे हुए है। तो पहले अपने आप को जांच ले, क्योंकि हम उसके मृत्यु का प्रचार करते हैं, ताकि हम ये कार्य न करें, और उसके अनुग्रह से और उसकी सामर्थ के द्वारा और उसके बीज के द्वारा ये सामर्थ हमें प्राप्त होती है। तो आइए हम अपने आप को जांचते हुए, और अगर हमने ऐसा कुछ गलत काम किया है तो हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे माफ कर दे, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, और प्रभु का अनुग्रह हो जाएगा। और आइए हम एक साथ इस दाखरस को पिएं। डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को। डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को। हो जाओ साफ, तन मन से आप हो जाओ साफ, तन मन से आप। यीशु क्रिस के लहू से, यीशु सलीब पर हुआ। तेरे लिए कैसा महान दुख
कोई गवाही इस समय जाएंगे कि कैसे? Thank you, Papa Benjamin. Thank you for the beautiful message. और ये बहुत अच्छा है कि हमें ये आपकी तरफ से और बाकी हमारे एल्डर्स की तरफ से मिलता रहे कि हमें जांचना जरूरी है ना, क्योंकि अगर पाप में ही चलते रहेंगे और यीशु मसीह का आगमन हो गया तो हम क्या बोलेंगे। तो पाप से छूटना जो है वो परमेश्वर के द्वारा है और वो इजी है, लेकिन उससे छूटने की चाहत होना वो हमारे अंदर जरूरी है। कल भी हम जैसे आप शेयर कर रहे थे, कल सिस्टर दीप्ति शेयर कर रही थी कुछ चीजों को, तो मैं यही कह रही थी कि पाप से छूटने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से बोलना है कि इस पाप से मैं नहीं छूट रहा हूँ, मुझे छुड़ाओ इससे, और परमेश्वर छुड़वाते हैं। लेकिन अगर उस पाप के साथ हम कंफर्टेबल हो रहे हैं तो फिर आगे जाना बहुत मुश्किल है, तो हम पाप से नहीं छूट पाएंगे। किसी ने कोई गवाही शेयर करनी है, कुछ और शेयर करना है आज के मैसेज से रिलेटेड, प्लीज करें। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, काफ़ी टाइम बाद मैं मीटिंग में जुड़ी हूँ। सो थैंक यू जीसस उस बात के लिए भी। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट एक रखवाई थी कि थोड़ी सी, वैसे आपको शायद किडिश लगे, बट ये था कि मुझे योगा नहीं करनी, फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था। बिकॉज जब मैंने उसका मीनिंग भी पढ़ा, इट वॉज यूनियन ऑफ सोल विथ समथिंग डिवाइन। मैंने कहा डिवाइन तो एक है, बट वो यहाँ पे जीसस का जिक्र तो हो नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये सब नहीं करना। सो थैंक यू जीसस। मैं वो नहीं करा स्कूल में, कुछ थी बात, बट उस चीज़ की वजह से मैं वो नहीं कर पाई और मैं बच गई, तो उसके लिए थैंक यू जीसस। ऑल्सो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बोर्ड शुरू हो गए हैं एंड परमेश्वर सामर्थ दे रहे हैं, क्योंकि जब वो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरी एक प्रेयर रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि जो अब से 12th क्लास के लिए तो यही हुआ है कि जो एग्ज़ाम की जो चेकिंग होगी वो एआई करेगा। तो वो स्कैन होगा पूरा हमारा शीट एंड देन फिर उसको चेक करेंगे। तो उसके लिए प्रेयर करना, जो कुछ भी हो मार्किंग वगैरह सही मिले एंड परमेश्वर संभाले। ऑल्सो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगी कि लास्ट फ्राइडे, आज सैटरडे है ना, लास्ट फ्राइडे 13th को मेरा बर्थडे था। परमेश्वर ने मुझे 18 साल संभाला एंड सच में इन 18 साल में बहुत परमेश्वर का फेवर लाइफ में देखा एंड सच में परमेश्वर मार्गदर्शी बन के साथ रहे, उसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगी। ऑल्सो क्योंकि बातें थी जिनको लेके मैं थोड़ा सा परेशान हो रही थी, बट आज मैं जब चर्च गई थी, थैंक्स गिविंग था सैटरडे, तो चर्च में थैंक्स गिविंग देना होता है, तो उसके लिए जब हम गए एंड वहाँ के वर्शिप सॉन्ग्स ऐसे थे कि बंजर जबी से वो गाता है फसल, सूखी नदी से वो प्रेम जल बहाता है। मतलब इतने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हमारा परमेश्वर है। एंड मैं वचन पढ़ रही थी कल परसों, तो उसमें आई वॉज रीडिंग बुक ऑफ रोमन्स, तो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर परमेश्वर ने तुझे, जो इंसान अगर अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर सकते हो, वो तो परमेश्वर है, क्या वो तुझसे कोई भली वस्तु रख छोड़ेगा। सो थैंक यू जीसस, क्योंकि वो कोई भली वस्तु हमसे नहीं रख छोड़ता, बल्कि हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा हमें बढ़कर देता है। सो थैंक यू जीसस कि वो संभालते हैं, वचन से सिखाते हैं। हाँ, और शायद कहीं ना कहीं मुझे खुद भी लग रहा था कि क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स इतना कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं स्पिरिचुअली लैक कर रही थी। बट थैंक यू जीसस रिमाइंडर के लिए। एंड मैं परमेश्वर से और समय मांग रही हूँ कि परमेश्वर मुझे और सिखाओ और अपनी उपस्थिति में रखो। और आज भी ये हुआ, मैं अपना चैप्टर कर रही थी एंड तो मैं कान में गॉस्पेल सॉन्ग लगा के फिर अपनी पढ़ाई कर रही थी। सो थैंक यू जीसस, और बेटर कंसंट्रेशन हुआ एंड जो चीज़ समझ में भी नहीं आ रही थी, जो मैं करते करते सीख रही थी, परमेश्वर ने वो भी अच्छे से सिखाया। सो थैंक यू जीसस। Praise the Lord, beautiful. We were praying for your योगा ना हो, और बिल्कुल अब प्रैक्टिकल्स हो गए, दैट इज सो अमेजिंग। हाँ, थैंक यू जीसस, क्योंकि एक को फिजिकल का ही वैसा हुआ था मेरे साथ, बाकी सारे प्रैक्टिकल्स अच्छे ही हुए मेरे। सो थैंक यू जीसस, क्योंकि जब परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर देता है। सो थैंक यू जीसस। बस प्रे करना कि जो बोर्ड्स वगैरह अब जो हो रहे हैं, मेरा 24th को अकाउंट्स का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए प्रे करना है, वर्किंग हार्ड, बट
काम करने वाला परमेश्वर है, तो हर चीज उनके कंट्रोल में है। We definitely cater to prayers, yeah. Praise the Lord everyone. एक और एक गवाही है कि आज आनंद की पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी और उसकी मैम ने एक कोई वो फॉर्म दे रखा था साइन कराने के लिए, और इसने काम करते करते अपनी मम्मी को बोला होगा और वो भूल गई उसे साइन करना, और ना मुझे बोला ना मम्मी को बोला। और जब हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए जा रहे थे, हमें लगा था कि थोड़ा सा उसके पीछे कुछ प्रॉब्लम होगी, बिकॉज उन्होंने जब कॉल करके बोला तो कहते कि दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट वर्क आउट लाइक दिस, है ना, इट वोंट वर्क आउट लाइक दिस। तो सुबह उठ के मैंने बस प्रेयर यही करी, मैंने कहा जितने भी हम टीचर से मिले हमें अच्छी इसकी न्यूज़ मिले। जितनी बार हम जाते हैं हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव सुनने को हर बार मिलता है, शरारत करता है या फिर क्या नाम है इसका, क्लास में ये करता है वो करता है ना। इस बार जब हम गए तो हम वी मेट 4 टीचर्स। Science, Hindi, Maths, and हाँ, subject teacher and computer one also. हाँ। और उन्होंने सबने यही बोला, कहते कि वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हमें को लगता है सबसे अच्छा जो वो फीडबैक है वो यही है कि कुछ वो नहीं है ना, फेमस फेमस अब हो ही ना इनफेमस हो ना फेमस हो, अपना आप करते रहो एंड बी हिडन, कीप डूइंग वो व्हाट इट इज। और जो उस पर वो थी स्क्रिप्चर मैम, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा इसका कैसे कहते हैं, इसको तो मैं कैथलिक हूँ, इसको तो मुझसे ज्यादा आता है। That was an amazing feedback. So praise the Lord. Good job, Aaron. Thank you. Oh, looking smart, bro. और कुछ करना है? क्या बोल रहे थे आप? हाँ, और हिंदी वाली इसकी मैम बोल रही थी कि ये हमारा हीरा है जिसे हम तराश रहे हैं। Anyone else? गॉड ब्लेस यू एरन। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के, ऑल्सो बिकॉज मैंने खुद भी सुना इसके पीटीएम में इसको क्या क्या रिव्यूज मिले, बट थैंक यू जीसस, जब वो संभालते हैं एक अच्छी गवाही बन के निकलती है, क्योंकि चलाने वाला परमेश्वर है। और आज अगर किसी ने स्पेशली पास्टर बेंजामिन से प्रेयर करानी है किसी भी ऐसी चीज के लिए जिसमें उन्हें लगता है कि वो दे आर स्ट्रगलिंग, सो प्लीज यूज दिस अपॉर्चुनिटी है। मैंने पास्टर जी से बार 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 अपनी स्मोकिंग के लिए प्रेयर करवाई है, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई मीन आई हैव बीन सेट फ्री। सो हूएवर वांट्स, जिसे भी लगता है कि कोई ऐसी चीज है जिससे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्रार्थना कराएं प्लीज। प्रेयर रिक्वेस्ट। हाँ जी बच्चे। मैंने जो प्रेयर रिक्वेस्ट रखी थी ना एग्जाम्स के लिए, एआई वाला, उसके लिए प्रेयर करनी है। वो मैंने लिख लिया। हाँ जी, तो उसके लिए प्रेयर करनी है ऑल्सो, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि मैं दुआ कर रही हूँ, आउट ऑफ नोवेयर थॉट्स आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो और कंसंट्रेशन के लिए भी प्रेयर करना है, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन बेटर है। इस पे मैं बेटा आपको एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, एआई चेक करेगा, लेकिन जो उसका दूसरा चेकिंग होगी तो वो ह्यूमन चेकिंग भी होगी, मतलब टीचर्स भी करेंगे। तो एआई इज जस्ट फॉर लाइक स्पीड अप प्रोसेस, उसके बाद वो सेकंड चेक जाएगा, उसको टीचर्स भी चेक करेंगे। तो आप डरिए मत, प्रभु आपके साथ है, और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, प्रभु आपको जरूर अच्छे मार्क्स देंगे। डर डर चल रहा है। हालेलुया। है
कर देता हूँ। Any other prayer request? Any testimony? कोई गवाही जो प्रार्थनाएं हो रही हैं उनमें उनमें से कोई गवाही जो प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, अगर उसमें किसी को Okay, I'm sharing the prayer request. जय मसीह की जय मसीह की सिस्टर जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु का, आपका भी, कि कल से न तो दोस्तों के पास गया, घर में ही है पंकज। वाओ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज बहुत द लॉर्ड। बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू आपको भी। जय मसीह जय मसीह की जय मसीह की, जय मसीह के सभी को। जय मसीह की। कैसे हैं आप? ठीक। हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, है ना। आप बस और समय परमेश्वर की दाद दो, क्योंकि आपको पता है कि आपके ऊपर बुलाहट है ना। और उस पे ये है कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, उस अपने आप मार्गदर्शन देता रहेगा और आगे बढ़ाता रहेगा। और ओके। जो है कि एक बड़ा अच्छा गाना है ना, जिसमें कि वो हमें उकाबों की तरह उड़ाता है ना। और जो उकाब है उनका कबूतरों के साथ कोई मेल नहीं है, तो आपको उकाबों के साथ ही रहना है। आपको समझना है कि जिसके साथ आप रह रहे हो वो आपको आत्मिक उन्नति उसकी तरफ से आएगी या वो आपको नीचे खींचेगा। प्रार्थना करता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरे थोड़ा सा हार्ट में दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत? हार्ट क्या दिक्कत है इसमें? पंकज बोल खून रहे मोटा हो रहा है और दिल बढ़ रहा है। हाँ जी, खून मोटा है, दिल बढ़ रहा है। पास्टर जी, आप प्रेयर करें प्लीज, पहले पॉइंट शेयर करें। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कहा मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, और हर एक समस्याओं का आप समाधान करने वाले हैं। और आप डॉक्टरों के डॉक्टर और वैद्यों के वैद्य हैं प्रभु। इसलिए हम आपकी स्तुति और आपकी तारीफ करते हैं और प्रार्थना करते हैं पंकज के लिए, जिसके दिल में प्रॉब्लम है और खून जो मोटा हो रहा है। सामर्थ्य यीशु नासरी के नाम में इसी समय दूर को जाए। टच दाई किलिंग हैंड ओ लॉर्ड, thou art the great healer o lord, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग इसके शरीर के अंदर आ जाए और तेरे नाम में संपूर्ण चंगाई मिल जाए। एंजल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, स्मरण शक्ति को बढ़ाना, एग्जाम में बहुत अच्छे अंक लेने के लिए अनुग्रह करना, और चाहे एआई से चेकिंग हो और या टीचर से,
बहुत अच्छे अंक पाने के लिए और स्मरण शक्ति को बढ़ाना, और पिता परमेश्वर निरंतर तुझ में आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा तेरी महिमा करने के लिए अनुग्रह करना। आशीष देने वाला, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करने वाला यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन आमीन। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this beautiful time, Lord. प्रभु जी खास प्रार्थना करते हुए जी शनत की प्रभु जी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रभु जी शनत को यीशु मसीह नाम से आपके जिंदा लहू में रखते हुए जी इंटरव्यू को यीशु मसीह नाम से आपके जिंदा लहू में रखते हुए जी हम जानते हैं प्रभु जी कि आपकी योजना प्रभु जी एक बड़ी योजना है प्रभु जी। हम ये विश्वास करते हुए जी कि जो प्रभु जी इंटरव्यू आपकी ओर से है प्रभु जी, और वो प्रभु जी इसकी आत्मिक उन्नति प्रभु जी, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए प्रभु जी, इसकी इसकी प्रभु जी डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ जी इस इंटरव्यू के द्वारा प्रभु जी इसके घर में प्रभु जी एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है प्रभु जी। प्रभु जी जो निराशा है वो आशा में बदलने जा रही है प्रभु जी, हर तरह का बंधन टूटने जा रहा है प्रभु जी। और जब ये इस इंटरव्यू के लिए जाता है प्रभु जी मैं विनती करता हूँ जी आप इसके मुख को अपने शब्दों से भर दे प्रभु जी, ये अपने ज्ञान को अपने अनुभव को ना लेके जाए प्रभु जी, परंतु यहोवा निस्सी यीशु के झंडे को लेके जाए प्रभु जी। और जहाँ प्रभु जी आप प्रभु जी हमारी अगुवाई करते प्रभु जी, जब आप हमारे आगे चलते हैं प्रभु जी तो हर युद्ध को हम जीतते प्रभु जी। इस बैटल को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते प्रभु जी और विनती करते प्रभु जी कि आप प्रभु जी से इक्विप करें प्रभु जी विश्वास की ढाल के साथ प्रभु जी, और आत्मा की तलवार जो आपका वचन है प्रभु जी जब ये जाए प्रभु जी ये आपके नाम को आदर महिमा और जलाल दे प्रभु जी। इंटरव्यूअर को यीशु मसीह नाम से आपके जिंदा लहू में रखते प्रभु जी और विनती करते प्रभु जी कि ये इंटरव्यू प्रभु जी आपकी दया से क्लियर होने वाला हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। Heavenly Father, we thank you Lord for this beautiful fellowship, oh Lord. We thank you Lord for this beautiful thing which you have started in our life, oh Lord. प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जब हम हर हफ्ते प्रभु जी मिलकर आपके प्रभु जी नाम को आदर महिमा और जलाल देते प्रभु जी। हम विनती करते प्रभु जी हम बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी पास्टर बेंजामिन के लिए प्रभु जी, जिन्हें प्रभु जी आज आपने हमारे सब लोग भेजा प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम प्रभु जी उस प्रभु जी प्रभु भोज में शामिल होने वाले प्रभु जी। हम धन्यवाद करते उनके जीवन के लिए प्रभु जी, उन्हें आशीषित करते यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी उस उदाहरण के लिए प्रभु जी जो उन्होंने हमारे लिए ठहराया है प्रभु जी, जिसे देख के हम प्रोत्साहित होते हैं प्रभु जी। हम विनती करते प्रभु जी हम में से हर एक का प्रभु जी जो हियाव है वो पास्टर बेंजामिन जैसे होने वाला प्रभु जी, हर एक का प्रभु जी करेज पास्टर बेंजामिन जैसे होने वाला प्रभु जी। हम में से हर एक प्रभु जी ट्रूथ और जस्टिस के लिए खड़े होने वाले प्रभु जी। हम में से हर एक प्रभु जी बिना कॉम्प्रोमाइज के जीवन को जीने वाला प्रभु जी। हमारे जीवन में प्योरिटी आने वाली हो प्रभु जी, हमारे जीवन में प्रभु जी आपको प्रथम स्थान मिलने वाला प्रभु जी। हम अपना तन मन धन प्रभु जी आपको समर्पित करने वाले प्रभु जी, और उन मार्गों पे चलने वाले प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में ठहराया प्रभु जी। हम में से हर एक का जीवन प्रभु जी दर्शनों से भरा हुआ प्रभु जी। हम में से हर एक पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई में चलने वाले हो ताकि हम निरंकुश ना हो प्रभु जी। हम में से हर एक प्रभु जी आपके महिमा में हाथ के नीचे दीन हो प्रभु जी। हमारा फोकस प्रभु जी दुनिया से हट के प्रभु जी राज्य पे लगने वाला हो प्रभु जी। हम अपने अभिलाषाओं के अनुसार प्रभु जी अपनी प्रभु जी अपने अपनी एम्बिशंस के अनुसार चलने वाले ना हो प्रभु जी, अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस के द्वारा ड्राइव होने वाले ना हो प्रभु जी, परंतु प्रभु जी हम आपकी अगुवाई में प्रभु जी दीन होते हुए प्रभु जी रोज मरते हुए प्रभु जी अपना क्रूस उठा के अपने पीछे चलने वाले प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने वाले प्रभु जी जो आपने हमारे लिए ठहराया प्रभु जी। आज के दिन प्रभु जी जितने लोग इस मीटिंग में प्रभु जी हम सबको यीशु मसीह नाम से आपके जिंदा लहू में रखते प्रभु जी, आपके यीशु मसीह नाम से आपके नाम से आशीषित करते प्रभु जी। सबके परिवारों को यीशु मसीह नाम से आपके लहू में रखते और आपके नाम से आशीषित करते प्रभु जी। जो लोग नहीं जुड़ पाए प्रभु जी उन्हें भी प्रभु जी यीशु मसीह नाम से आपके जिंदा लहू में रखते और आपके नाम से आशीषित करते प्रभु जी। और विनती करते प्रभु जी कि प्रभु जी इवेंजलिज्म का काम प्रभु जी आनंद के सुसमाचार के प्रचार का काम प्रभु जी जोरों शोरों से होने वाला प्रभु जी, और जितने लोग प्रभु जी आपको नहीं जानते प्रभु जी वो जानने वाले प्रभु जी। हम में से हर एक को प्रभु जी वो शांति के जूते दे प्रभु जी जो आनंद के सुसमाचार का प्रचार करते हैं प्रभु जी। हम में से हर एक प्रभु जी डरते हुए और कांपते हुए अपने उद्धार को पाने वाला प्रभु जी, और आपके नाम को आदर महिमा और जलाल देने वाला प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी इस समय के लिए प्रभु जी, इस सभा के लिए प्रभु जी, और हमारे जीवनों के लिए प्रभु जी। और विनती करते प्रभु जी कि आप सदा हमारी अगुवाई करते रहे प्रभु पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते पिता, सुने और कबूल करें, आमीन। मैन थैंक यू। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट है। हाँ जी वंदना सिस्टर। हाँ जी प्लीज पास्टर।
हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु, आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु, एक मन होके प्रभु। मैं अपनी बहन वंदना के लिए हम प्रेयर करते पिता परमेश्वर, जो भी पैर में उनके दर्द है पिता परमेश्वर, हर चीज पिता परमेश्वर आप जानते हैं प्रॉब्लम को पिता परमेश्वर, उनके लहू में आपका लहू लगा देते पिता परमेश्वर। और दुआ करते प्रभु इसी समय प्रभु चंगाई मिलने वाली हो सके पिता परमेश्वर, और वो बहन गवाही देने वाली हो सके प्रभु, उनको आप बिल्कुल ठीक कर देना प्रभु। और दुआ करते प्रभु आपके लिए बड़े बड़े कार्य करने वाली हो सके, यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। एक गवाही आई है अभी, जो हमने कल प्रेयर करी थी एक कपल के लिए, अंजू एंड अंशुल। कल की हमने मीटिंग में वी प्रेड फॉर अ कपल जिनका डिवोर्स, अंशु एंड अंकुर। तो गवाही आई है कि उनकी आज काउंसलिंग हुई है और बाय गॉड्स ग्रेस वो बहुत अच्छी रही है। और जब वो वहां से बाहर निकले हैं तो वो स्माइल करते हुए निकले हैं। तो खुदा ने डिवोर्स को कैंसिल करा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, Praise God, praise God. थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू जीसस। मन तो नहीं कर रहा मीटिंग खत्म करने का, लेकिन you know, let's meet again next week. Thank you so much, Pastor Benjamin. Thank you, Pastor Joy. Beautiful meeting. थैंक यू जी, थैंक यू। Thank you, Pastor. Okay, praise the Lord. God bless प्रेज द you. लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। जय प्रभु मसीह सब for everyone. जय मसीह. Praise the Lord. Praise Lord, everyone. Praise Lord. Looking handsome. Praise the Lord, Benvia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sister Shashi, Praise praise the the Lord. Lord. Sister Kumar, praise Praise the Lord. God. जय मसीह की बेटा। ठीक है आंटी, कैसे हैं आप? दादी। बेटा अब मैं कल निकलवाऊंगी बेटा, इसके लिए प्रेयर करना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अलग से ही करना बेटा, ठीक है। हाँ बिल्कुल करूंगा आंटी, बिल्कुल पक्का पक्का। गॉड ब्लेस यू बेटा। गॉड ब्लेस यू टू आंटी। और आए उनको प्यार देना बेटा, आए उनको प्यार देना। प्रेज द लॉर्ड आंटी, बिल्कुल बिल्कुल आंटी। हाँ बाय। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, बाय। क्या करूं? लो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आंटी, कैसे हैं आप? प्रेज द लॉर्ड। अभी वो प्रेयर की थी आप लोगों ने, सबने, चंद्र प्रकाश जी के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर्जरी कंप्लीट हो गई है, बाईपास सर्जरी। प्रेज द लॉर्ड। और अभी एक्सटुबेट तो कल मॉर्निंग में करेंगे। हाँ। लेकिन ठीक है, फर्स्ट क्लास पूरी सर्जरी मैक्स में। सो थैंक्स टू लॉर्ड एंड फॉर थैंक्स टू एवरीवन प्रेयर के लिए, सबके लिए थैंक्स। और बाकी अभिषेक बताएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो हॉस्पिटल जाके ऐसा तो देखा उनको। बहुत अच्छा। एक सिस्टर ब्रदर नहीं है, वो भी दे वर आल्सो पार्ट ऑफ दिस प्रेयर, तो मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा वो हाँ टेस्टिमनी। जी। बहुत बढ़िया जी, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, बाकी कल तो पता लग ही जाएगा जब एक्सटुबेट हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल सब कुछ आंटी अच्छा ही होगा। हाँ, नहीं सब कुछ अच्छा ही होगा जब अब तक अच्छा है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। सबकी प्रेयर है तो ईश्वर सुनता ही है। बिल्कुल। ले, बात करो। थैंक्स। ऑलराइट, मैं करता हूँ इस अभिषेक को ना, मैं करता हूँ कॉल। ओके जी, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय। प्रेज द लॉर्ड, बाय। प्रेज द लॉर्ड, बाय।